अब शॉर्टकट क्या है कि जितने भी नंबर आपको गिवन है, अगर आप उसका एचसीएफ फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, तो कोई भी दो नंबर ऐसे पकड़ो जिनमें आपस में जो डिफरेंस है वो कम हो। ठीक है, कोई भी दो नंबर ऐसे पकड़ने हैं जिनमें आपस में जो डिफरेंस है वो सबसे कम हो। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस है आपका 42। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 30। इन दोनों में डिफरेंस कितना है आपका? 78, 72। ठीक है, तो सबसे कम ठीक है, एक बार फिर से देखो, तो वो दो नंबर पकड़ने हैं जिसमें सबसे कम डिफरेंस हो। ठीक है, तो 30 सबसे कम है, तो 30 के अब बनाने हैं हमने फैक्टर। 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गए? 30 के फैक्टर। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 30 है। तो हम चेक करेंगे क्या 30 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है? क्या 30 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या 15 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है? 48 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। वही अगर मैं चेक करूं क्या 10 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, उसमें भी 48 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब हम 6 के साथ चेक करेंगे, 48 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। 90 को भी डिवाइड कर रहा है, 120 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, आंसर क्या होगा? 6। आई थी समझ? यस सर। ठीक है, जो भी आज नए ज्वाइन हुए हैं वो मेरे को बताते रहें अगर कुछ ना नहीं समझ आ रहा। ठीक है सर ये एक बार फिर से बता दो। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से देखो। हमने जो भी जितने भी आपको नंबर गिवन है एचसीएफ फाइंड करने के लिए, उसमें हमने फाइंड करना है कि वो दो नंबर लेने हैं जिनमें आपस में डिफरेंस सबसे कम हो। तो वो दो नंबर मैंने फाइंड किए जो कि हैं आपके 90 और 120, जिनमें डिफरेंस क्या है? 30 का। ठीक है, अब 30 का डिफरेंस है, हमने क्या किया? हमने फैक्टर बना दिया 30 के। 1 इंटू 30 भी 30 होता है, 2 इंटू 15 भी 30 होता है, 3 इंटू 10 भी 30 होता है, और 5 इंटू 6 भी 30 होता है। जब ये आपके पास सारे फैक्टर्स बन गए तो हमने क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम सबसे बड़े वाले नंबर से चेक करेंगे। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या था? 30। क्या 30 तीनों को डिवाइड कर रहा है? देखो 120 को कर रहा है, 90 को कर रहा है, बट 48 को नहीं कर रहा। वही दूसरी साइड 15 के साथ चेक करेंगे, उसमें भी 48 को डिवाइड नहीं कर रहा, 10 भी 48 को डिवाइड नहीं कर रहा। बट अब 6 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। जब तीनों को डिवाइड कर रहा है, वही हमारा क्या होगा? आंसर। अब बताओ, जिसने पूछा था समझ आया? यस सर। पूछा किसने था वैसे? नाम था? ठीक है, जिनको तो अगर ये समझ आ गया, एक क्वेश्चन देता हूँ उसी में, इसको फाइंड करो। क्वेश्चन है आपका 216, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। 423, 1215, 1422, 2169 और 2223। अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है।
बताओ अभी फाइंड करके। बाकी मैं रब कर रहा हूँ, ये फाइंड करके बताओ HCF। हाँ जी, भी कर रहे हो फाइंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है, ये चार चीजें होती है हमारे पास, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या आता है मेरा जब हम डिवाइड करते हैं, बीच में क्या आता है एनीवन? डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ HCF अगर आप किसी चीज का जैसे किसी नंबर का निकालते हो और एक LCM निकालते हो, ठीक है, HCF अगर किसी नंबर का निकालते हो और LCM किसी का निकालते हो उन्हीं सेम नंबर्स का, तो मेरे को बता सकते हो दोनों में से बड़ा कौन सा होता है? मतलब डिजिट वाइज दोनों में से बड़ा कौन सा होता है? HCF बड़ा होता है कि LCM बड़ा होता है? जैसे मैंने अभी HCF लास्ट क्वेश्चन में 48, 90, 120, इसकी फुल फॉर्म में मत जाओ कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मैं सिर्फ एक बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, अगर आप इन तीनों को, अगर मैं आपको HCF निकालने को बताऊं, निकालने को बोलूं और LCM निकालने को बोलूं, तो फिर दोनों एलसीएम में बड़ा से आएगा। बड़ा कौन सा होगा? LCM के HCF? LCM बड़ा होगा। ठीक है, LCM LCM इज ग्रेटर देन HCF। ठीक है, समझ आई? और दूसरी चीज, जब मैं डिवाइजर और डिविडेंड की बात करता हूँ, जब मैं डिवाइजर और डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होता है? डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड बड़ा होता है, तो डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिवाइजर। अब एक चीज यहाँ पे पहले पल्ले बांध लो, ठीक है, कि आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर उसमें आपको डिविडेंड फाइंड करने को बोला जाएगा तो आपने क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम। और जब भी आपको डिवाइजर फाइंड करने को बोला जाएगा तो क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। ये चीज समझ आई? इतना याद कर लो। ठीक है सर हमेशा थोड़ा डिविडेंड बड़ा होता है। भाई, डिविडेंड बड़ा ही होता है अगर नॉर्मली अगर बात करूं मैं नहीं तो। वो अगर तो चलो ठीक है, पर अगर जैसे जीरो में कभी कभी आता है ये जीरो, डिविडेंड जीरो कहां से हो सकता है? डिविडेंड नहीं, ऊपर क्वेश्चन जब आता है 0 कुछ। अरे वो नहीं, वो बच्चों वाली कंसेप्ट छोड़ दो कि वो जीरो अच्छा आता है। ठीक है, वो कभी नहीं होता। वो पता क्या होता है, कभी भी जीरो के साथ डिवाइड नहीं होता। लाइक अगर तुम ये चीज बोल रहे हो, ये चीज कह रहे हो ना कि अगर हाँ 2 जी हाँ डिवाइडेड जी। बाई 5, ठीक है, तो वो कभी भी जीरो नहीं होता। हमारे पास सीधा सीधा आंसर होता है 2 रिमाइंडर, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब जो चीज मैंने बोली है कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि डिविडेंड फाइंड करो तो हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम। जब भी आपको बोला जाए डिवाइजर फाइंड करो तो क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। ये चीज समझ आई सबको? किसी को ये चीज ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है।
किसी को ये चीज ना समझ आई हो, क्योंकि फिर इसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ मैं बताता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चले एक क्वेश्चन लिखो सारे, क्वेश्चन लिखो। द लीस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर which when the least number, the least number which when divided by the least number which when the least number which when divided by 4, 6, 8, 4, 6, 8, 12, 16, 12, 16 leaves a remainder, leaves a remainder 2 in each case। क्वेश्चन लिख लिया सबने? The least number which when divided by 4, 6, 8, 12, 16 leaves remainder 2 in each case, 2 in each case। हाँ जी, कोई मेरे को इसमें बता सकता है कि डिविडेंड फाइंड करना है कि डिवाइजर फाइंड करना? एनीवन? किस क्वेश्चन में डिविडेंड फाइंड करना है कि डिवाइजर फाइंड करना है? डिवाइजर ही करेंगे। नहीं अच्छा बाय, बोलो भी। और अर्चित उठ गया? अभी भी डिविडेंड तो फाइंड करना सर, 50 आएगा आंसर। और आंसर भाई तो थोड़ा सब्र रखा कर, बाकी बोलो। ठीक है, इसमें देखो जब भी बाय का मतलब होता है कि आप किसी चीज को इससे डिवाइड कर रहे हो 4, 6, 8, 12, 16, तो वो किसी चीज क्या हुई? डिविडेंड हुआ। तो जब भी डिविडेंड फाइंड करना है ऐसे केस में, ठीक है, कि जिसमें रिमाइंडर आपका सेम आए, इसमें ना केसेस बहुत सारे हैं, तो आप एक एक करके इसका ध्यान रखना। किसी में क्या होता है कि रिमाइंडर सेम होता है, किसी में रिमाइंडर अलग होता है, या किसी में रिमाइंडर होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये केस है कि जिसमें रिमाइंडर सेम आ रहा है सभी केस में, जब आप एक नंबर को आप 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, और एक चीज मैटर करती है यहाँ पे, लीस्ट नंबर। लीस्ट मतलब सबसे कम। ठीक है, सबसे कम से कम जो नंबर है वो बताओ। ठीक है, इसकी जगह आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी आ सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर भी आ सकता है, वो मैं अगले केसेस में आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये वो केस है जिसमें रिमाइंडर सेम है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें तो डिवाइजर बहुत सारे हैं मेरे पास, 4, 6, 8, 12 और 16, हर तरह का डिवाइजर है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ डिवाइजर जितने भी मेरे पास गिवन है मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज समझ आई, क्योंकि डिवाइजर मेरे पास बहुत सारे हैं, और मैंने एक चीज आपको बोला था, जब भी डिविडेंड फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो सारे डिवाइजर का जब मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, सारे डिवाइजर का जब मैं एलसीएम लूंगा, तो मेरे पास इसको बता सकता है कोई 4, 6, 8, 12 और 16 का क्या एलसीएम आएगा? 48। एनीवन? बाकी 4, 6, 8, 12, 16 निकाल के बताओ मेरे को एलसीएम। 48 सर। 48। 48। ठीक है, सबको आता है ना एलसीएम निकालना?
ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया 48 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन और रिमाइंडर मेरे को दिया हुआ है 2। ठीक है, रिमाइंडर मेरे को दिया हुआ है 2। अब यहाँ पे आपका रोल प्ले होता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है, क्वेश्चन की वैल्यू कहाँ से आएगी, और वो ये आएगी लीस्ट नंबर जो आपको गिवन होगा, मतलब कि आपको जो भी फाइंड करने को बोला गया होगा। ठीक है, अब इसमें आपको बोला गया था लीस्ट नंबर। अब सबसे कम तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है ना, 1 से छोटा तो कोई भी नहीं हो सकता। कम से कम उसने बोला था कि छोटे से छोटा नंबर मेरे को बताओ। अब छोटे से छोटा क्वेश्चन तो 1 ही होगा ना, 0 तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, Q की वैल्यू 1 पुट कर दी, 48 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50। मेरे पास डिविडेंड क्या निकल के आया 50। अब ये बताओ समझ आया आप सबको? किसी को ये चीज ना समझ आई हो? एनीवन? बोलो भाई। कांक्षा आ गई समझ? आगे सर। हिमांशी और कौन था, बवनीत आपको? सर आगे। ठीक है, और कौन था, निहारिका? आगे सर। ठीक है, और कौन, साक्षी? यस सर। ठीक है, साक्षी को भी आ गई, और संध्या भी थी। संध्या आपको? वैसे जो भी बोला मेरे को समझ नहीं आया, होप सो समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर ये आ गई है तो एक सेम क्वेश्चन रखो इसी तरह का। ठीक है, मेरे को बताओ आंसर क्या। ठीक है, इधर ही मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइजर आपको गिवन है 12, 15, 20 और 54। 12, 15, 20 और 54, और रिमाइंडर है आपका 4। अब मेरे को इसका आंसर बताओ। ठीक है, find the greatest 5-digit number which when divided by 3, 5, 8, 12 leaves a remainder 5 in each case। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा वहां तक जहां तक हम क्वेश्चन की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को बताओ एलसीएम कितना है, एनीवन? 120। 120। ठीक है, सही है ना, क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा, 120 होगा वैसे। ठीक है, 120 है। ठीक है, 120 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस 5। अब हमारे पास मेन होता है कि क्वेश्चन की वैल्यू क्या रखें। ठीक है, तो मेरे को भी बताएगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, एनीवन? 99999। 99999। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट आपका हुआ 9, 9, 9, 9 और 9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की क्या वैल्यू रखें, क्वेश्चन की क्या वैल्यू रखें। ठीक है, जबकि उसके साथ 120 के साथ मल्टीप्लाई करके 99999 के पास आए, क्योंकि देखो क्रॉस करेगा तो वो तो फिर डिजिट इंक्रीज कर जाएंगे, वो तो 5 डिजिट रहेगा नहीं। तो 120 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 999 के पास आ जाए। ये पॉइंट समझ आया सबको? चलिए ये बताओ, ये पॉइंट आया समझ कि 120 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 9999 के पास आ जाए। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 120 के साथ इसको डिवाइड करके देख लेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा बस वही हमारा इधर क्यू की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ आई ये चीज? तो किस पे जाएगा ये जाएगा आपका 7 पे, 8 पे, हाँ 8 पे भी चला जाएगा। 8 पे 960 कितना है, 833 आएगा। ठीक है, उसके बाद जाएगा 3 पे, कितना जाएगा 360। उसके बाद फिर से 3 पे जाएगा, क्या आएगा 3
60, रिमाइंडर कितना आया 39, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 39, ठीक है। तो क्वेश्चन की मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई 833, 833, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 833 प्लस 5, तो क्या आएगा मेरे पास 99960 प्लस 5, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 999605। सर ये है पिछले हमारा, क्वेश्चन में तो जो क्वेश्चन हाँ था जी, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, जैसे लीस्ट नंबर 1 है। हाँ तो वो तो हमें पता था ना वन है, बट इस केस में मेरे को ये थोड़ी पता कि क्वेश्चन की क्या वैल्यू रखूं, तो वही तो वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने पहले डिवाइड करके देखा। ये डिवाइड क्यों किया था? डिवाइड इसलिए किया ताकि मेरे को क्वेश्चन की वैल्यू पता लगे ना, कि इधर मैं क्वेश्चन की क्या वैल्यू रखूं कि ये आपका 999 के पास चला जाए, क्योंकि अच्छा। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बोला था ना उसने, ठीक है। अब पहले वाले केस में तो मेरे को पता है लीस्ट नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, वो मैंने रख ली, ठीक है। अच्छा। अब इस केस में मेरे को नहीं पता ना कि क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, तो वो मैंने निकालने के लिए क्या किया 999 से 120 को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्वेश्चन की वैल्यू निकल के आ गई 833। अब 833 निकल के आई तो मैंने पुट की, मेरे पास क्या है 99960 प्लस 5, तो आंसर क्या आ गया 999605। और बताओ किसी को प्रॉब्लम? सर ये एनीवन? आंसर 605 क्यों लास्ट में? 65 नहीं आएगा लास्ट में, 605 की हाँ जगह। 65 है, 65 वो गलती से लिखा गया 65 है, ठीक है, हो जाती होती है कई बार गलती। हो गया तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताओ मेरे को। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड दी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 10, 15 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, ठीक है। कोई मेरे को बताएगा लीस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है, लीस्ट 6 डिजिट? 1000.
0 0 0। ठीक है, अब उसी हिसाब से मेरे को फिर पहले निकाल के बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो। आगे जाना है क्योंकि पीछे रहेंगे तो डिजिट कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे जाना है तो ऑब्वियस है उसके अगले वाला लेंगे। ठीक है, इसका मेरे को करता हूं मैं डिविडेंड। एलसीएम क्या है? 60। एलसीएम है आपका 60 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब 6 डिजिट कौन सा है? 1 0 0 0 0। ठीक है, 60 के साथ किया 1 पे 60, 40 6 पे 6 पे 6 पे। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्वियस रिमाइंडर लास्ट में 40 आया तो अगर आप 1666 से करोगे तो वो पीछे चला जाएगा, मतलब 100 से पीछे चला जाएगा। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 1667 के साथ, 1667 के साथ ये भी है प्लस ना? 2। हाँ, क्योंकि देखना अगर 166 के साथ करेगा तो तेरा 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि तेरा लास्ट में रिमाइंडर क्या रहा था 40, तो 40 माइनस हो जाएगा ना। अच्छा। तो 1 इसमें 1 लाख में 40 माइनस कर देगा तो वो डिजिट कम हो जाएगा एक, वो तेरा 99960 आ जाएगा। तो वो ना करके हम क्या करेंगे, अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो उसके अगले वाले के साथ कर दो। तो जब अगले वाले के साथ करोगे तो मेरे पास आंसर आएगा 100020 प्लस 2, आंसर क्या आएगा 100022। बताओ अगर किसी का ना निकला हो या ना समझ आया हो, एनीवन? आगे भी सबको समझ? निहारिका, साक्षी और कौन था, एक करिश्मा नहीं, मुस्कान थी, मुस्कान गुप्ता। आप बताओ भी, आप लोग बताओ, आपको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। तुम दोनों ही हो? तीसरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, गैलेक्सी J7 कौन है? चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको लीस्ट समझ आ गया, ग्रेटेस्ट समझ आ गया, स्मॉलेस्ट समझ आ गया, सेम रिमाइंडर समझ आ गया। अब एक केस है जिसमें रिमाइंडर अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अ नंबर a number a number which when a number which when divided by a number which when divided by 10 9 and 8 a number which when divided by 10 9 8 which when divided by 10 9 8 leaves remainder 9 8 7 in 9 8 7 respectively. Find the least number. Find the least number. Find the least number. क्वेश्चन समझ आया वाला? बोलो भाई, क्वेश्चन समझ आया?
क्वेश्चन समझाना है पूरी। क्वेश्चन ये है, देख उसमें क्या हो रहा था कि जब आप 10 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 9, 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 8, 8 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 7। ठीक है, मतलब अब वो केस हो गया जिसमें कि आपके जो भी रिमाइंडर है वो हर केस में अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, हर केस में अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है इसमें भी वही है कि लीस्ट नंबर फाइंड कर लो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लो या ग्रेटेस्ट, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट ये केस कौन सा है कि जिसमें आपका रिमाइंडर अलग अलग है। तो इसमें एक चीज का जो पैटर्न होता है जो आपने देखना है कि 10 से अगर डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 9, तो डिफरेंस कितना दोनों में 1 का। 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 8, डिफरेंस कितना 1 का। 8 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर आ रहा है 7, डिफरेंस कितना 1 का। तो जो आपका डिवाइजर और रिमाइंडर में जो डिफरेंस है वो सेम होता है हमेशा ये वाले क्वेश्चंस में, समझ आई ये चीज। तो इसमें जो हमारा थोड़ा चेंज आता है वो ये आता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू एलसीएम, जो कि हम लेते ही हैं 10, 9 और 8 का। अब रिमाइंडर होता है प्लस, इस केस में क्या होता है माइनस डिफरेंस, जो कि रिमाइंडर और आपका उसमें आया होता है डिवाइजर में। इसमें ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एलसीएम इनटू क्वेश्चन तो आएगा इनटू क्वेश्चन माइनस डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। ये चीज समझ आई? अगर आई है तो मेरे को इसका आंसर बताओ क्या आएगा। हाँ जी, बताएगा कोई आंसर? सर इस केस में हम क्वेश्चन क्या लेंगे फिर? क्वेश्चन अब देखो, मैंने लीस्ट नंबर बोला ना, लिखा नहीं है मैंने, आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है। तो लीस्ट नंबर में क्या लेते हैं हम? लीस्ट नंबर में क्वेश्चन कौन सा लेते हैं? 1। वन होगा। केस वही रहेगा, या लीस्ट नंबर पूछा जाएगा या स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा या ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा। तो आंसर इसमें जो हमने एलसीएम लेना डिवाइजर का उसको एलसीएम क्या है माइनस पहले मेरे को करना ये है। बताओ, एलसीएम क्या है? 360। 160। क्वेश्चन ले लिया 1, माइनस डिफरेंस कितना था 1 का, तो 360 300 माइनस 1 इज इक्वल टू 359। ठीक ठीक है। है, आया समझ? अगर यहाँ पर ग्रेड टेस्ट होता ग्रेटेस्ट होता तो वही पहले क्वेश्चन फाइंड कर लेते जैसे पहले केस में करते थे, क्वेश्चन फाइंड करके बाद में जो भी आंसर आता -1 कर देते। ठीक है भाई? ठीक है। और वो ग्रेड टेस्ट में गिवन होता है ना 3 डिजिट 4 डिजिट। हाँ हाँ, वो लिखा होगा 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, वो सब लिखा होता है। उसके अकॉर्डिंगली मेथड वही लगेगा जो मैंने आपको बताया। बताओ भी किसी का ना हुआ हो। और सर अगर हमारा वो अलग हो, जैसे 1 1 का डिफरेंस ना हो उस केस नहीं, में? वो होगा ही होगा, होगा ही होगा, ऐसे क्वेश्चन उसके बिना होते नहीं। जब भी रिमाइंडर अलग अलग होगा तो जो डिफरेंस है वो सेम होगा, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें डिफरेंस सेम ना हो। बाकी भाई सबसे हो गया क्वेश्चन?
चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखो। फोर बेल रिंग्स एट ए इंटरवल ऑफ फोर बेल्स। अब ये वाली सारी टाइप खत्म हो गई है, अगली टाइप लगा रहा हूँ एलसीएम में, ठीक है। फोर बेल्स रिंग एट ए इंटरवल ऑफ at a interval of 4 6 4 bells rings at an interval of 4 6 8 4 6 8 और 14 seconds 14 seconds they start simultaneously at they start simultaneously ringing at 12 o'clock at 12 p.m. या 12 o'clock. At what time they will again ring simultaneously? At what time they will again ring simultaneously? हाँ जी भाई, क्वेश्चन पढ़ो। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? बोलो भाई। सर अर्जुन कहता है वो माइक नहीं चलता मेरा, ब्लूटूथ हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उसको मेरी बात सुन रही थी। चलो ठीक है। हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन समझ आया? बोलो। कि आपकी 4 बेल है, ठीक है, चारों एक ही टाइम पे बजती है 12 बजे। उसके बाद उन पहली वाली बेल है 4 सेकंड बाद दोबारा बजती है, दूसरी वाली 6 सेकंड बाद दोबारा बजती है, तीसरी वाली 8 और चौथी वाली 14 सेकंड बाद दोबारा बजती है। जब ये चारों 12 बजे इकट्ठी बजी तो कितने टाइम बाद ये दोबारा से फिर से इकट्ठी बजेंगी? क्वेश्चन आया समझ? मतलब 12 बजे के बाद 4 सेकंड बाद, 12 बजे के 4 सेकंड बाद दोबारा बजती है, फिर 6 सेकंड बाद। नहीं, हाँ नहीं, एक बेल है जो 4 बेल्स है ना, एक बेल बजती है 4 सेकंड बाद दोबारा, एक बजती है 6, एक बजती है 8 और एक बजती है 14 पे, ठीक है। तो ये चारों 12 बजे इकट्ठी बजी, ठीक है, फिर उसके बाद एक 4 बजे बजी, 4 सेकंड बाद बज रही है एक 6 पे। तो हमने वो टाइम फाइंड करना है कि ये चारों दोबारा से इकट्ठी बजेंगी। क्वेश्चन समझ आया? किसी को ना क्वेश्चन समझ आया हो तो मेरे को बताए। सर आ गया आंसर। हाँ, छुपा के रखे जरा अभी आंसर, ठीक है। कोई ट्राई कर रहा है इसमें? देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है ना कि दोबारा इकट्ठे बजने वाला या ऐसा कुछ, तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं एलसीएम 4 6 8 और 14 का। मेरे को इसका एलसीएम फाइंड करके बताओ, 4 6 8 और 14 का। 168। 168। बाकी किसी का? क्लास में यार पार्टिसिपेट करते रहा करो, मेरा भी मन लगा रहता है। 4 अपना कितना एलसीएम है? 168। तो बेसिकली ये सेकंड्स थे, तो ये 168 सेकंड्स हो गए, ठीक है। और इसको अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा?
ये आएगा आपका 2 मिनट और 48 सेकेंड्स। 2 मिनट 48 सेकेंड्स, मतलब ये सारी बेल दोबारा कब बजेंगी? 2 मिनट 48 सेकेंड बाद। हर 2 मिनट 48 सेकेंड बाद ये बेल दोबारा इकट्ठी बजेंगी सारी। अगर ये 12 बजे बजी थी इकट्ठी, तो अब कब बजेगी? 12:02 और 48 सेकेंड में। समझ आई ये चीज? अगर इकट्ठी 12 बजे बजी थी, तो अब दोबारा इकट्ठी कब बजेगी? 2 मिनट 48 सेकेंड बाद। सर उनका समझ आई ये एलसीएम चीज? करके एलसीएम को किया, वो नहीं समझ आया। अरे एलसीएम बेसिकली क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए ये चीज होती है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, पहली बजी 4 सेकंड बाद, ऐसे करके ये 4 बार बजती जाएगी। अगली बजी 6, ठीक है, फिर अगली बजती है 8, फिर बजती है 14 पे। ठीक है, तो ऐसे कर करके कॉमन पॉइंट आएगा जब ये इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, ऐसे करते करते कॉमन पॉइंट आएगा, तो वो आपका क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए हमने एलसीएम निकाल लिया। समझ आई ये चीज? ठीक है। बाकी हो गया सबका? किसी को ना समझ आया हो? चले आगे। अब ये तो हो गया आपके एलसीएम वाला केस। अब मैंने बोला था कि जब डिवाइजर फाइंड करना हो, तो डिविडेंड करना हो तो एलसीएम, डिवाइजर करना हो तो एचसीएफ। तो डिवाइजर वाला सिर्फ एक ही केस है, वो मैं आपको करा देता हूँ। ये मैं रब कर रहा हूँ। डिवाइजर वाला एक ही केस होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड, द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट number which when divide 989, which when divide 989 and 1327, which when divide 989 and 1327, leave remainder leaves remainder 5 and 7 respectively। हाँ जी भी, एचसीएफ के केस में सिर्फ यही वाला एक केस बनता है जिसमें आपको डिवाइजर फाइंड करने को बोला जाता है। जब भी आप उस डिवाइजर से 989 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5, और 1327 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। समझ आया क्वेश्चन? बोलो भाई, समझ आया? यस। ठीक है, अब इसको करना कैसे है? हम क्या करेंगे, 989 में से 5 रिमाइंडर आया तो 5 माइनस कर देंगे। 1327 में 7 रिमाइंडर आया तो 7 माइनस कर देंगे। कितना आया? 984। कितना आया? 1320। 984 और 1320। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर देंगे, और जो भी आपका एचसीएफ आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर। समझ आया? रिमाइंडर माइनस करके जो भी है उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? डिवाइस। अब मेरे को इसका एचसीएफ फाइंड अब करके हमको दिखाओ। कैसे पता चलता कि इसी का एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? अरे स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? ये डिवाइजर डिविडेंड फाइंड वगैरह करना इसलिए है। ना।
हाँ ये डिविडेंड गिवन है तो ऑब्वियस है डिवाइजर फाइंड करने हैं, डिवाइजर फाइंड करने हैं तो एचसीएफ निकालना। ठीक है ना, देख तभी तो मैंने माइनस किया ना, डिविडेंड में से ही तुम रिमाइंडर माइनस कर सकते हो ना, डिवाइजर में तो नहीं कर सकते ना। बताओ एचसीएफ इसका, 24। बाकी 24। 24। तो 24 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 24 क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर और आंसर हो जाएगा। जिनका ये हो गया अगला क्वेश्चन देख लें, सेम ही है, गिवन है आपको 3026 और 5053 और आपको डिवाइजर फाइंड करना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 11 और 13, 11 एंड 13। डिवाइजर फाइंड करके बताओ मेरे को, बताओ। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देयर आर 24 एप्पल, देयर आर 24 एप्पल्स, there are 24 apples, 36 oranges, there are 24 apples, 36 oranges and 60 mangoes। ठीक है, 24 apples, 60 bananas, 36 oranges। ठीक है, and they have to arranged in several rows and they have to arrange in several rows, they have to arrange in several rows in such a way that in such a way that in such a way that in each row, अरे पियानो कौन बजा रहा है, in each If I told you that I love you. म्यूट करके वही गाने बजा लिया करो जो भी बजा रहा है। ठीक है, कहाँ पे थे, इन सेवरल रो इन सच ए वे दैट in each row contain the same number of fruit, each row contain the same number of fruits,
same number of fruits with only one type of only one type of only one type. What is the minimum number of rows? What is the minimum number of rows? Minimum number of rows required. What is the minimum number of row required? बताओ भाई, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन किसी को समझ आया हो तो थोड़ा बताओ। सर यही होगा कि हमने कुछ ऐसे रोज अरेंज करनी है कि जैसे एप्पल, ऑरेंजेस और जो मैंगो है, एक रो में एप्पल हो, दूसरी में ऑरेंजेस, तीसरी में मैंगो, वो पर सेम सेम नंबर्स में हो, उतनी रोज बनानी है। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 24 एप्पल, 36 ऑरेंजेस और 60 मैंगो है। एक तो आपके पास पहली कंडीशन क्या है कि एक रो में एक ही तरह का फ्रूट होना चाहिए, मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको सभी रो में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स रखने हैं, ठीक है। आपको सभी रो में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स रखने, और किसी भी रो में एक ही तरह का फ्रूट होना चाहिए, दूसरी तरह का फ्रूट नहीं हो सकता। ये चीज समझ आई सबको? किसी को ना समझ आई हो तो बताओ। किसी को ना समझ आई हो एक बार बता दो प्लीज। एक बारी फिर से सुनो, ठीक है। कि आपका 3 तरह के फ्रूट्स हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि लाइक ये देखो, ये रोज बनी जिसमें आपको फ्रूट्स रखने हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि आपको सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स रखने हैं सभी में, सभी रो में जितने भी रखो बट सेम रखो, जितने भी रखो सेम रखो। बट साथ में ये भी है कि एक रो में सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट होना चाहिए। ये नहीं कि 5 एप्पल रख दो और 3 ऑरेंजेस रख दो। अब समझ आई? ठीक है, मतलब वो पूछ रहे कि ऐसे फिर कितनी रोज बनेंगी। हाँ, ऐसे करके फिर कितनी रोज बनेंगी, ठीक है। तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि एक रो में कितने फ्रूट रखे जाए, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि एक रो में कितने फ्रूट रखे जाएं ताकि आपके इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स आए सभी रोज में। समझ आई चीज? उसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे 24, 36 और 60 का। मेरे को इसका एचसीएफ बताओ क्या आएगा। एचसीएफ बताओ इसका। भाई इतना टाइम एचसीएफ ही पूछा है। 12 भी आएगा। 12 आएगा। मतलब एक ही रो में, एक रो में आप 12 फ्रूट रख सकते हो,
एक रो में आप 12 फ्रूट्स रख सकते हो। आई चीज समझ में? अब अगर एक ही रो में 12 फ्रूट रखने हैं तो एप्पल्स की कितनी रो बनेगी? एप्पल्स की कितनी रो बन 2 रो बनेंगी, क्योंकि टोटल 24 है, एक रो में 12 आने चाहिए तो 2 आएंगी आपके टोटल। ऑरेंजेस की कितनी बनेगी? 3। और मैंगोज की कितनी बनेंगी? 5। एक तो ये हुआ सब में 12-12 है, पहली कंडीशन फुलफिल है, और सेम ही टाइप के है वो भी फुलफिल है, तो टोटल कितनी रोज बनी? 10। ये आ गया आपका आंसर। मतलब कम से कम 10 रो तो बनेगी ही बनेगी। आई चीज समझ? किसी को ये चीज ना समझ आई हो तो पूछो। सो हाँ जी, HCF निकालने से हमें ये कैसे पता लग सकता है कि कितने रो में कितने फ्रूट्स आने चाहिए? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही बात है, बेसिकली आपको HCF और LCM निकालना आता है, बट आपको उसकी बेसिक पीछे की चीज मतलब थ्योरी नहीं पता। वो क्या होता है कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में क्या चीज कॉमन है, मतलब बेसिकली तीनों इक्वली डिवाइड हो सकती है, वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप चीजों को डिवाइड करना चाहते हो इक्वली, जब आप सपोज करो अपने क्लास में टॉफीज ही बांटते हो, ठीक है, तो आपको इस हिसाब से बांट रहे हैं कि आपके इक्वल जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं वो, और उतनी ही उनको टॉफीज देनी हो, तो बेसिकली वो आप क्या होता है उसका HCF निकालते हो, तो आप इक्वली मतलब डिवाइड कर सकते हो उन चीजों को सब में। जब भी बांटने वाला काम आता है ना, तब हम HCF फाइंड करते हैं। बेसिकली हम ये चीज यूज करते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वो HCF होता है। पर सर जो आपने हाँ जी, बेल वाला सम कराया था उसमें हमें सेम टाइम निकालना है, कॉमन तो हाँ जी, वही है ना कि जब सेम टाइम पे वो रिंग करेंगे, हाँ उसमें हाँ, फिर एलसीएम की फाइंड किया। उसमें डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हैं, उसमें तो कलेक्टिवली दोबारा कब आके वो इकट्ठा होगा सब कुछ, वो चीज थी अच्छा उसमें। इकट्ठे वाली चीज थी ना कि इकट्ठा कब होगा वो सब कुछ, उसमें तो ऐसे बांटने वाला का कुछ हिसाब ही नहीं था। ठीक है। ठीक है ना, उसमें बांटने वाला कोई हिसाब नहीं था। इसमें है कि आपको इक्वली सबको बांटना है, तो इक्वली जब हम सबको बांटते हैं तो हम जो सब में कॉमन फैक्टर होता है हम वो लेते हैं। जब सब में कॉमन फैक्टर ले लिया तो उसमें आप जैसे आपको यार सपोज करो आपके पास क्लास में बच्चे हैं, जितने भी हैं हमें नहीं पता, आपके पास 3 तरह की टॉफीज है, ठीक है, सब अलग अलग क्वांटिटी है। अब आप सोचोगे यार मैं सबको बराबर बराबर बांटना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि लास्ट में मेरे पास कोई टॉफी ना बचे। मैं सबको बराबर बराबर बांटना चाहती हूँ और लास्ट में मेरे पास कोई टॉफी ना बचे, ठीक है, तो बराबर बराबर वही है, 3 तरह की टॉफी हो गई, तो सबको आपने 12-12 टॉफियां दे दी। तो जब एक तरह की टॉफी दी तो सिर्फ 2 बंदों को मिली, ठीक है, क्योंकि उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि सबको मिलनी चाहिए, बस मिलनी चाहिए। तो जब दूसरे टाइप की दी तो 3 बंदों को बट गई, तीसरे टाइप की दी तो 5 बंदों को बट गई, क्योंकि इसमें हमारे पास इसका कोई भी लिमिट नहीं होती है, मिनिमम ही हमें चाहिए। चीज आई समझ? ठीक है। मतलब जब बांटना हो तो HCF लगा लेंगे, जब कुछ कंबाइनिंग हाँ हो तो LCM। हाँ 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 हाँ। साक्षी और निहारिका आपको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, क्लास में कुछ ऐसी चीज जो ना समझ आई हो, पहले तो ये बताओ, कुछ है तो नहीं? ठीक है, और इससे पहले जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था साइड पे, उसका क्या आंसर आया था जिसने निकाला था, जो 303 वाला जो भी था, इधर जो इधर लिखा था, क्या आंसर आया था उसका? वो 3026 वाला, हाँ, उसका 15 था HCF। और किसी का आया हो? सर मेरा 45 आया है। अच्छा, और
एनीवन एल्स जिसने निकाला हो? सर 15 ही था। 15 था बेटा, वो गलत था। HCF उसका 45 है। देखो जरा, जिसका 15 आया, जिसका तो आया ही नहीं। क्या बाकियों ने निकाला नहीं? ये बताओ। निकाले सर, 45 आया था। 45 आया था ना, तो बोलो ना क्लास में। ये नहीं होता कि आपका 45 आया तो आपका गलत होगा, आपका सही है तो बोला करो क्लास में, ठीक है। तो जिन का 15 आया था उनको कोई डाउट है कि उनका 15 गलत क्यों है? तो क्यों मेरे है? से पूछो। 3 और 5 45 है। कॉमन। हाँ 3 और 5 कॉमन आ रहा है ना? चलो देख लेते हैं। नंबर क्या था? मैंने बोलना जरा, क्या क्या था नंबर? 3026 और 5040 और 5053। माइनस करके क्या आया था? माइनस करके था 3015 और 5040। 15 और 5040, ठीक है। मैं 40। इसी आपके बना देता हूँ। 5 6 का 30, 5 3 का 15, इसी के बना लेते हैं। 3 2 का 6, 201, 3 6 का 18, 3 7 का 21, ठीक है। उसके बाद ये किस पे जा रहा है? किसी पे? चलो नहीं भी जाता होगा तो देख लेंगे। 5 1 0 0 8 5 2, नहीं 5 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 पे। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 6 का 18, 3 1 1 2। उसके बाद किसी पे जा रहा है? 2 पे। 2 5 का 10, 2 28, 2 14। चलो जो भी है, इसमें तो 2 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब बताओ 5 3 3 3 और कॉमन नहीं आया? बताओ भैया आकांक्षा और एक साक्षी, ये तो कहा दोनों का मैंने 5 और 3 कॉमन है। 2 3 कॉमन है ना। ये तो देखो 2 3 है ना, अच्छा ठीक है। ठीक है ना। तो एक बारी थोड़ी लेंगे, जितनी बारी कॉमन है उतनी बारी लेंगे ना। 2 3 कॉमन है तो 3 3 9 9 और 5 45। साक्षी आपको है समझ? यस सर, आ गया समझ। आपने भी यही गलती की थी? हाँ जी, वो 1 3 नहीं लिखा था। 1 3 नहीं लिखा था, ठीक है। अब आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं? चलो फिर कल आपकी क्लास है लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।